जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र का मॉडल पेपर नंबर 4। ध्यान रखिएगा साथियों, इससे पहले हमने आपको 3 मॉडल पेपर करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों पेपर की मिल जाएगी। घटना चक्र का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है साथियों। आप इसके हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि इसी में से प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए साथियों, हम लोग जो है चौथे मॉडल पेपर को देखते हैं घटना चक्र के, और साथियों सामान्य ज्ञान से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास साथियों चैनल पर नए हों आप लोग और चाहते हैं कि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए, पहला प्रश्न है साथियों जीके व जीएस का। अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? सीधा छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के इसको लिख लेना साथियों कि 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। तो साथियों नवदीप रेणवा, किसे? नवदीप रेणवा जी को क्या किया है? उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है साथियों। अगर हम बात करें तो साथियों यह 1999 बैच के क्या हैं? आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, और जो है इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए 39वां प्रश्न देखिएगा साथियों। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पूर्वी शहर की जब हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे पूर्वी शहर है कौन सा? बलिया। बलिया जो है साथियों, अगर बलिया की हम लोग बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मऊ, गाजीपुर, ठीक है, मऊ, गाजीपुर और साथियों कौन सा? मऊ, गाजीपुर तथा देवरिया से सीमा साझा करता है। कौन? बलिया। मऊ, गाजीपुर, देवरिया 3 जिलों से सीमा साझा करता है कौन सा? बलिया। और साथियों अगर हम बात करते हैं साथियों, यह जो है जिसकी पूर्वी सीमा कहां से लगती है? बलिया की साथियों पूर्वी सीमा बिहार में लगती है। ठीक है, बिहार से मिलती है बलिया की पूर्वी सीमा। ध्यान रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व में स्थित शहर बलिया है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आइए 40वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, आपसे पूछ रहा है दर्रों से बारे में प्रश्न पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा साथियों यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि कहां पर है साथियों? यह है आपका कहां पर जो है नाथुला दर्रा साथियों, कहां पर है? सिक्किम में है। ध्यान रखिएगा कहां पर है? सिक्किम में है। लेपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल, ये तीनों सही है। जो सुमेलित नहीं था वह साथियों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 41वां प्रश्न देखिए साथियों। हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहां पर? 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहां पर आयोजित किया जाता है? यह साथियों किया जाता है 41 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, आगरा में। ठीक है, कहां पर? आगरा में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। 42वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एयरफोर्स सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ था? तो साथियों यह हुआ था कहां पर? ध्यान रखिएगा, यह हुआ था साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, कि सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन, सॉरी गलत बोल दिए, माफी चाहेंगे। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन, यह सम्मेलन हुआ है साथियों ग्वालियर में। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है। और साथियों इसकी जो थीम थी वह थी समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम। क्या थी इसकी थीम? अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन 2023 की थीम थी कि समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम। ठीक है, यह इसकी थीम थी। और अगर बात हम लोग करते हैं, यह साथियों ग्वालियर में आयोजित हुआ है और इसका आयोजन नगर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय
उद्योग परिसंघ CII द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, इसका आयोजन। तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में हुआ था इसका आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का। ठीक है, आइए 43वां प्रश्न देखेंगे। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपगुप्त से। किससे? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से। ठीक है, किससे? उपगुप्त से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 44वें प्रश्न को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहां पर? अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों यह जनपद इटावा में, कहां पर? इटावा में किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। आइए 44 के बाद आता है 45वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 का आयोजन किया गया है? स्टार लगाइए, छपेगा। कौन कौन से देशों के बीच हुआ है क्या सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 का आयोजन? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, अक्टूबर 2023 में 14 दिवसीय वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 भारत और बांग्लादेश के बीच मेघालय के उमरई, कहां पर हुआ साथियों? यह मेघालय के उमरई, लिख लेना, मेघालय के उमरई में हुआ है, आयोजित हुआ है। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2009 से हो गई थी। ठीक है, 2009 से शुरू हुई थी। आइए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो 46 इज द राइट आंसर साथियों, ऑप्शन सी, बल से भिन्न है। ठीक है, जो है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो बल एक भौतिक राशि है जो इन अन्य से भिन्न है। ठीक है, आइए 46वां हो गया। अब देखेंगे 47वां। आइए नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 47 का ऑप्शन बी, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, कौन सी कंपनी बन गई है? थ्रोटल एरोस्पेस क्या सिस्टम्स। आइए 48वां प्रश्न को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आइए आप लोग भी आंसर देते रहा करिए कमेंट बॉक्स में भाई। ठीक है, बाद में टारगेट अपना जरूर बताइएगा आज आप कितना सही कर पाए। ठीक है ना, 38 प्रश्न आपको कराने वाले हैं जीके व जीएस के, तो आप अपना टारगेट जरूर बताइएगा भैया बाद में कि आज आपका 38 में से कितना रहा। आपका जितना भी हो 20, 22, 25 उससे नहीं है साथियों, ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज आपका टारगेट कितना रहा। ठीक है, आइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित थे? अवनलिका अपरदन से कौन सा जिला सबसे प्रभावित थे? तो साथियों उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवनलिका अपरदन से प्रभावित जिला है। ठीक है, इटावा जिला। ठीक है, यह साथियों यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित है। यहां प्रभावित होने वाली नदी खड्डों एवं बीहड़ों का निर्माण करती हैं जो अनवलिका अपरदन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसलिए दैट्स योर आंसर, ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए 49वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है मैग्नेटाइट है क्या? मैग्नेटाइट जो होता है साथियों वह होता है क्या? दैट्स योर आंसर Fe3O4। Fe3O4। ठीक है, ठीक है, Fe3O4 लोहे का अयस्क। ठीक है, मैग्नेटाइट Fe3O4 लोहे का अयस्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ कब से? उत्तर प्रदेश में जो है मूल्य वर्धित कर वैट लागू किया गया कब से? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कब से हुआ है ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। आइए अब देखिए इस प्रश्न को आप लोग।
51 में 51वां प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य, भैया भाग 4 का में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। राज्य, राज्य भाग किसमें आता है साथियों? राज्य जो है भाग किसमें आता है? भाग 6 में आता है। क्या पहचानना है? सुमेलित नहीं है। 51 जो है भारत का जो महान्यायवादी है साथियों, यह गलत हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी जो है साथियों, यह भाग 5 के अंतर्गत और साथियों अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है और भाग 5 में आता है। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा और यही सुमेलित नहीं है। आइए, किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड लीग क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो 52 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन को। किसको? अमिताभ बच्चन को। ठीक है, 52 के बाद 53वां प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 53 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए 8 मार्च को। लिखते हुए चलिएगा फटाफट। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी कौन? हम सब लोग जानते हैं साथियों, सरोजनी नायडू थी। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता है वह है साथियों क्रोमियम। कौन सा? क्रोमियम तत्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो फास्फोरस का एक जो प्रमुख स्रोत है वह है साथियों दूध, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फास्फोरस खनिज हमारे शरीर की अस्थियों के निर्माण हेतु अनिवार्य है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन एवं नई कोशिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध उत्पाद मांस, सेम आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ठीक है, फास्फोरस एक किसका प्रमुख स्रोत है? दूध का। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है 9, कितने? 9। कौन कौन से नाम सुन लीजिए, तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान और साथियों विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। तो 9 थे, 9 मैंने आपको बता दिए, दैट्स योर आंसर, कृषि जलवायु क्षेत्र। आइए अब देखिए कौन सा प्रश्न है, 57 के बाद आता है 58वां प्रश्न। देखिए, आइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? लिखिए फटाफट, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव बर्मन ने। ठीक है, पूछता है राजतरंगिणी के लेखक कलहण के समय शासक था कौन? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, स्टार लगा के लिखिएगा, जय सिंह। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है साथियों, 60 का आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो 61 इज द राइट आंसर साथियों। कौन सा? 36 से 51 भाग किस में आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। 61 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, भाग 1 में क्या है भैया? तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है साथियों, हमें क्या मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और भाग 4 में मूल कर्तव्य है। भाग 3 में क्या है साथियों? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का में मूल कर्तव्य, हमारे देश के मूल कर्तव्य क्या होंगे। आइए, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है भैया? प्रतापगढ़ में होता है सबसे ज्यादा आंवला। ठीक है, प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला होता है। इसका उत्पादन प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली आदि जिलों में भी होता है। आइए इस प्रश्न को देखिए, अगला क्या कह रहा है, 63वां। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो 63 इज द राइट आंसर साथियों, ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदन की। ठीक है, आइए, उत्तर प्रदेश में 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? देखिए, उर्दू को जो है द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था
कब किया गया था? तो 1989 में। ठीक है, 64 का राइट आंसर है 1989 में। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना अगर आपसे पूछ ले कब हुई थी तो लगा देना 1972 में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आइए, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है? राजकीय ललित कला अकादमी अति महत्वपूर्ण है, छाप के लिखना साथियों। 65 का राइट आंसर है साथियों। कौन सा? लखनऊ में है। इसकी स्थापना की पूछ ले अगर आपसे तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी। कब हुई थी? 8 फरवरी 1962 को। आइए, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल हैं कौन कौन सी? तो भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं साथियों 66 द राइट आंसर। ऑप्शन बी, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। वाणिज्यिक फसलें हैं। ठीक है, कपास है, तिलहन है, जूट है और साथियों क्या है? गन्ना है। आइए, हैजा हैजा जो है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज की थी साथियों। ऑप्शन बी, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है ना। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो साथियों यह है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। आइए, जोजिला दर्रा जोड़ता है किस किस को? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है साथियों श्रीनगर और लेह को। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है साथियों यह प्रश्न, छपेगा सीधा प्रश्न कि जोजिला दर्रा जोड़ता है किस किस को? तो साथियों श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आइए, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? बांग्लादेश जो है किसको अपने साथ सीमा साझा नहीं करता है, किस राज्य की? तो साथियों बांग्लादेश नहीं करता है। 70 इज द राइट आंसर साथियों। ऑप्शन सी, झारखंड की सीमा साझा नहीं करता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है साथियों वह 4096.7 किलोमीटर मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है कितनी? 4096.7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्य बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो जो झारखंड है यह साथियों नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 71वें प्रश्न की ओर। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? 71 इज द राइट आंसर साथियों। 71 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, शहादत खां। ठीक है, शहादत खां। लाइफ डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिजाइन पुस्तक के लेखक हैं साथियों कौन? 72 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। आइए, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो 73 का दिया था साथियों। ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, 73 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। मिलिंद पन्हो है क्या? मिलिंद पन्हो है साथियों। ऑप्शन सी, पाली ग्रंथ है। ठीक है, मिलिंद पन्हो क्या है? पाली ग्रंथ है। और ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, स्टार लगा के जरूर छापिएगा। पृथ्वी विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है साथियों? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक। कौन है साथियों? जयानक है। अगर बात करते हैं साथियों इसकी तो ध्यान रखिएगा, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की क्या की थी? रचना की थी। लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आज की क्लास कैसी लगी? चौथा प्रैक्टिस सेट की जीके जीएस यहां समाप्त होती है। सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे घटना चक्र के माध्यम से। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं शाम को हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। इसकी हिंदी साथियों शाम के टाइम कराएंगे। आज मैंने आपको पूरी जीके करा दी है, हिंदी साथियों जो है इसकी शाम के टाइम कराएंगे चौथे प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, मिलते हैं अगली शाम को। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।